Hello and Jai friends. So I am here for today's defense and other important current affair for the SSB perspective. Okay, so I will be covering all the important topics which are required for your SSB related to defense, international affairs, and environmental problems. Okay, so today's my first news is related to stubble burning. One quote you can mention if the topic came in lecturate or GD, you can mention like farmers are forced to burn stubble out of necessity, not by choice. Means they don't have any feasible solution. That's why they are burning the stubble. Okay, if the government will provide solution, then the problem can be solved. एंड स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एसएसबी में आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसको। तो स्टेबल बर्निंग से जो क्यों मतलब स्टेबल बर्निंग इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहता है, ये कैसे हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक, तो इसमें कुछ गैसें रिलीज होती हैं। तो गैस कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाइपोरेबल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, तो ये 5 तरीके की गैसें निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो स्टेबल बर्निंग से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ओके, सो देयर आर 2 मेथड। वन मेथड इज इन सीटू मेथड एंड वन मेथड इज एक्स सीटू मेथड। इन सीटू इज द मेथड जो हम लोग जहाँ पे मतलब जो हमारा फील्ड है, खेत है, हम वहीं पे उसको करेंगे। एक्स सीटू क्या है, हम वो चीज़ें ले जाएंगे बाहर और साइड से हट के कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो बात करते हैं इन सीटू सोल्यूशन की। इन सीटू में हम लोग रोटावेटर का यूज कर सकते हैं, तो खेत में ही वो ख़त्म हो जाएगा और फिर थोड़ा वेट करेंगे तो वो एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। ठीक, दूसरा बायो डिकम्पोजर्स का यूज कर सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक, एक पूसा डिकम्पोजर जो भी हाल ही में न्यूज़ में था, वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी। तो पूसा डिकम्पोजर का यूज करके हम लोग स्टेबल जो है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर वो एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा हमारी नेक्स्ट क्रॉप के लिए, सॉइल को बेटर कर देगा। ठीक, और XC2 सोल्यूशन में क्या क्या है, हम लोग उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, एनिमल फीड मतलब जो हमारे एनिमल गाय भैंस खाती हैं उसके लिए उनका फूड तैयार कर सकते हैं, है ना। और एक और है जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, फार्मर्स एजुकेशन। अगर फार्मर्स को एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो जो बड़े किसान हैं वो एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगाएंगे, तो छोटे किसान जाके उनके यहाँ सारा कुछ अपना जो स्टेबल है पूरा दे देंगे, तो उससे वो बायोफ्यूल और बायोगैस जो भी बनना होगा बन जाएगा। क्योंकि हर एक किसान तो ये सब करना फिजिबल नहीं है और वो इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा महंगा है तो वो करना नहीं चाहेंगे, तो बेसिक है वो सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और सस्ता है कि आग लगा दो जल जाएगा। ठीक, तो हमको एक थोड़ा ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। Okay, so now moving on to the second news. Second news is related to the Chabahar sanctions. Okay, so USA earlier has sanctioned the Chabahar when it was with the war with the Iran, but now it removed some of the sanctions so that India could help the Afghanistan in the with the necessities like food and other important medical things, medical instruments and medical कुछ pharmaceuticals related things can be sent from India to the Afghanistan. तो टोटल न्यूज़ ये थी। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट है कहाँ पे। ये गल्फ ऑफ ओमान में है। ठीक है, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, चाइना का उसमें फाइनेंस है, तो उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया से बेसिकली अगर बात करें पॉइंट टू द मतलब स्टेट पॉइंट पे बात करें तो मुंबई से जो है चाबहार पे हम लोग ट्रेड करते हैं और वहाँ पे जो अफगानिस्तान को नीडी थिंग्स हैं वो पहुँचाते हैं। ठीक है, और मिडिल ईस्ट के लिए भी इंडिया की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करता है चाबहार पोर्ट। तो स्ट्रेटेजिकली चाबहार पोर्ट इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा बात करते हैं एआई से रिलेटेड। तीसरी जो एआई से रिलेटेड न्यूज़ है वो ये है कि एआई केटल टेपेस्ट्री, ये एक न्यूज़ है। टेपेस्ट्री का मतलब है कि वो बेसिकली एक इंग्लिश के टर्म है कि स्टार्ट करेंगे किंडरगार्टन से लेके 12th तक एआई रिलेटेड सिलेबस। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग किंडरगार्टन केजी से लेकर के क्लास 12th लेवल तक हम लोग बच्चों को एआई से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सो दैट व्हेन दे पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन द एआई इज़ द मतलब एआई कुछ ऐसा टर्म ना रहे उनके लिए कि वो एक नया सा लगे उनको। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग गवर्नमेंट जो है हमारी वो एक एआई का कोर्स लॉन्च करेगी। ठीक, क्योंकि
जैसा कि हमको पता है कि फ्यूचर जो है वो एआई रिलेटेड होने वाला है, वेपन्स, मशीनरी, आर्म्स, इक्विपमेंट सब कुछ एआई होने वाला है। तो जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को रहे, इसलिए वो किंडरगार्टन टू क्लास 12 टेपेस्ट्री का एक ब्रॉड वे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो ये था पूरा न्यूज़। आज की 3 न्यूज़ थी जो आपके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें डिफेंस की थी, इंटरनेशनल भी थी और एक कॉमन जो सोशल फैक्टर है उसकी भी थी। ओके, सो जय हिंद, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, सी यू।